Assalamu alaikum class 7th. Students, we are doing reading of our unit number 3, Gwadar Port. Let's continue our reading. Gwadar can act as an international center of trade for Pakistan. गवादर जो है वो पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी तिजारती मरकज़ का काम कर सकता है. It connects 3 regions, that is, ये 3 खित्तों को आपस में मिलाता है. सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड मिडल ईस्ट. सेंट्रल एशिया को, मरकज़ी एशिया, जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता को, ये तीनों को आपस में मिलाता है और इस तरह से हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और तिजारत का मरकज़ बन सकता है. इट इज़ अ डोरवे फॉर पाकिस्तान एंड द रीजन. ये पाकिस्तान के लिए एक रास्ता या दरवाज़ा बन सकता है, दरवाज़े का रास्ता, जो कि तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए, और रीजन इसके इर्द गिर्द जो खत्ते हैं तमाम को. इट कैन सर्व एज एन आउटलेट फॉर लैंड लॉक्ड सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. और ये एक जैसे दुकान होती है ना, आउटलेट में कुछ चीज़ें रखी जाती हैं और वहाँ पर जो है लैंड लॉक्ड का मतलब है ज़मीन की वजह से जो बंद है, वहाँ पे मतलब समंदर नहीं है, तो समंदर से चीज़ें ला के यहाँ पे लैंड लॉक्ड या ज़मीन जहाँ पे बंद है और उसका कोई रास्ता खुला नहीं है, वहाँ पे जो है एक किस्म का एक दुकान का काम कर सकता है. ये जो है गवादर पोर्ट. वेस्टर्न चाइना एंड अफ़गानिस्तान बाय ऑफरिंग ट्रांजिट ट्रेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़. ना सिर्फ सेंट्रल एशिया को कंट्रीज़ को, बल्कि वेस्टर्न चाइना और अफ़गानिस्तान भी जो है इससे फ़ायदा ले सकते हैं. वो किस तरह से लेंगे? वो हैं ट्रांजिट ट्रेड ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटीज़ के थ्रू. ट्रांजिट का मतलब होता है राहदारी या रास्ता बन जाना. तो ट्रांसशिपमेंट यहाँ से भी मतलब जब गुजरेंगी चीज़ें तो वो रास्ते में अफ़गानिस्तान और वेस्टर्न चाइना जो वो भी उससे फ़ायदा उठाएंगे. इट आल्सो कम्प्लीमेंट्स द कराची पोर्ट एंड द पोर्ट कासिम एंड दस स्टिमुलेट्स इकनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान. इसके साथ साथ ही ये क्या करेगी, मुकम्मल कर देगी किन चीज़ों को, कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट पे जो चीज़ें आती हैं उनको, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो पाकिस्तान के अंदर माशी जो तरक्की है वो और तेज़ हो जाएगी. गवादर पोर्ट के ऊपर जो चीज़ें आएंगी वो ना सिर्फ चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान को भी फ़ायदा पहुँचाएंगी और साथ में ये गवादर पोर्ट जो है वो कराची पोर्ट और कासिम पोर्ट जो है वो उन दोनों को भी एक किस्म का फ़ायदा पहुँचाएगी, तकमील कर देगी उनका भी वहाँ पे सामान जो है ज़्यादा मुहैया होना शुरू हो जाएगा. दिस पोर्ट होल्ड्स ग्रेट इकोनॉमिक प्रोमिनेंस फॉर पाकिस्तान. अच्छा, ये जो है पोर्ट, गवादर पोर्ट, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है. इट वुड ओपन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बलूचिस्तान. इससे फ़ायदा क्या होगा, बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब इस गवादर पोर्ट के बहुत ज़्यादा नौकरियां या जॉब्स जो हैं वो आएंगी और इस तरह से बलूचिस्तान की डेवलपमेंट में फ़ायदा होगा. देयर वुड बी पॉसिबिलिटीज़ फॉर पाकिस्तान टू एक्सप्लोर मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज. और पाकिस्तान, ये भी मुमकिन बात है, ये भी पॉसिबल होगा कि पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लोर कर सके, दरियाफ़्त कर सके मादनियात को, हाइड्रोकार्बन्स को और ऑयल के रिसोर्सेज को, जो कि बलूचिस्तान के पहाड़ों में छुपे हुए हैं या फिर सहराओं में या साहिलों पर. द पोर्ट विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टूरिज़म. जब पोर्ट स्टार्ट हो जाएगा इसका काम, तो जो गैर मुल्की इन्वेस्टर्स हैं, सरमायाकार हैं, उनकी तवज्जो का मरकज़ भी बनेगी और साथ साथ में सैर व सियाहत के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी तवज्जो का मरकज़ बनेगी. क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि इसके जो सीन्स हैं बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, बहुत मतलब कि अनमैच्ड हैं और बहुत ही खूबसूरत है. इट वुड प्रोवाइड 3 ट्रेड जोन एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन्स दैट वुड हेल्प इन द इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान. अच्छा जी, 3 नहीं है यहाँ पर है. इट प्रोवाइड्स फ्री ट्रेड जोन. ये ख़ास तौर पे तिजारती रास्ते मुहैया करेगी ताकि पाकिस्तान की खुशहाली और माशियात में जो है वो इन इकोनॉमिक जोन्स की वजह से तरक्की आए. इट विल बूस्ट टूरिज़म, ट्रेड एंड स्टेट रेवेन्यू विल इंक्रीज़. इसके ज़रिए क्या होगा, ये जब पोर्ट स्टार्ट हो जाएगी गवादर पोर्ट, तो इससे फ़रोग़ मिलेगा. किसको फ़रोग़ मिलेगा? It will boost joint ventures with other countries.
ये हमारे साथ जो दूसरे ममालिक के राब्ते हैं उनको और ज़्यादा बढ़ाएगी। एंड इन द ऑयल एंड एनर्जी सेक्टर, मतलब कि ऑयल भी इसके थ्रू मिलेगा और बहुत ज़्यादा ताकत जो है वो हर एक सेक्टर के अंदर या महकमे के अंदर जो पहुँचाई जा सकेगी। एनर्जी से मुराद मतलब ऑयल एंड गैस की जो सहूलियात है वो आसानी से इस रास्ते के ज़रिए दुनिया तक पहुँचाई जा सकेगी। द होटल इंडस्ट्री, टूरिज़्म, ट्रेड एंड स्टेट रेवेन्यू विल इंक्रीज़। इसके ज़रिए क्या होगा? होटल इंडस्ट्री, जो लोग मतलब खाने पकाने का काम करते हैं, टूरिज़्म जो सैर सयाहत के लिए आती हैं, तिजारत के लिए आती हैं, और इन सब में इजाफा होगा। स्टेट रेवेन्यू हम कहते हैं मतलब कि जब कोई दूसरे मुल्क से हमारे मुल्क में एंटर होता है तो उसको जो है वो, जैसे हम जो होते थे ना वो वाले टूल प्लाजा पे जाते पैसे देते हैं, तो रेवेन्यू, स्टेट रेवेन्यू जो पूरे रियासत में एंटर होने के लिए उनको जो महसूल देना पड़ेगा उस वजह से हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा। और विच विल सपोर्ट द कंट्रीज़ इकोनॉमी, इससे हमारे मुल्क की माशियात जो है वो बहुत ज़्यादा उसको मदद मिलेगी। द गवादर पोर्ट विल नो डाउट बी द डोर टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ द हार्ड वर्किंग पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब हम एंड में इसका कंक्लूजन ये कह सकते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि जो गवादर पोर्ट बनेगी तो डोर टू प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का दरवाज़ा बनेगी पाकिस्तान के मेहनती लोगों के लिए। तो इससे हमने ये देखा कि कोई भी काम जब हम करने लगते हैं या होता है मुल्क के अंदर तो वो पूरे मुल्क को कितना फ़ायदा पहुंचाता है। अब गवादर पोर्ट जो है बलूचिस्तान के सहराओं में एक ऐसी जगह बनी है जहाँ पे ना कोई जाता है ना कोई पहुंच सकता है, लेकिन जब वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, सब काम शुरू हो जाएंगे, तो न सिर्फ दुनिया के साथ उसका रास्ता उसवार होगा बल्कि पाकिस्तान के लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। और इससे हमारा वतन जो है वो और अपग्रेड हो जाएगा, इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। पहले ही हमारा मुल्क जो है सेंटर में होने की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस का हामिल है, तभी तमाम जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं हमारे मुल्क को क्या करना चाहते हैं, अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं, ताकि उनके रास्ते जो हैं वो ऑयल रिफाइनरीज तक खुल जाएँ। लेकिन अल्लाह ताला जो है हमारे वतन के साथ है, और जब गवादर पोर्ट बन जाएगी तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा कंट्री, और इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा हो जाएंगी और हमारा मुल्क माशी और खुशहाली तरक्की में बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब जहाँ तक हमारी रीडिंग कंप्लीट होगी, गवादर पोर्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, कहाँ पर है, इसकी क्या क्या रेंजेस हैं, किन कंट्री से कितना दूर है और इसके साथ हमें क्या क्या फ़ायदे पहुँचने वाले हैं। तो इन तमाम को अपने रीडिंग करनी है, अच्छी तरीके से समझना है, और फिर इसके क्रिएटिव राइटिंग भी आप करेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, और डिफ़िकल्ट वर्ड की स्पेलिंग याद करेंगे, और साथ में हम इसके एक्टिविटी जो है या क्वेश्चन आंसर जो है इंशाल्लाह हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।